एईएस जेई की बीमारी है, जिसको चमकी के रूप में हम लोग स्थानीय भाषा में जानते हैं, उसी को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम है। चमकी से बचाव को लेकर के चर्चा होती है। चमकी को लेकर के जो 3 धमकी है, खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ, उसके संबंध में विचार विमर्श होता है कि 2023 और 24 में किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। इस साल भी किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हो। 11 केसेज आए हैं इस जिले में, लेकिन सभी का इलाज करके बच्चे को स्वस्थ करके घर भेजा जा चुका है। 1 महीना पहले ही सारे आशा दीदी के साथ में, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, एएनएम दीदी सभी के साथ में हम लोगों ने एक बैठक करके जागरूक कर रहे हैं कि बच्चों को सुबह उठाइए, भी समय से उसको खाना खिलाइए। अभी लीची का समय आ रहा है, लीची के समय में खाली पेट में लीची भी नहीं खाने दे बच्चों को। इन सब बातों से बच्चे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को अवगत कराते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अध्यक्षता में शनिवार को कांटी क्षेत्र के बरियारपुर मध्य विद्यालय के प्रांगण में चमकी बुखार से संबंधित जागरूकता के लिए संध्या चौपाल का आयोजन किया गया। सर्वविदित हो कि जिला अंतर्गत सभी 373 पंचायतों में नियमित रूप से हर शनिवार को संध्या चौपाल का आयोजन कर चमकी बुखार के रोकथाम एवं बचाव के लिए जागरूकता अभियान सतत एवं प्रभावी रूप से जारी है। जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर जिला के किसी एक पंचायत में प्रत्येक शनिवार को संध्या चौपाल में नियमित रूप से उपस्थित होते हैं तथा लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करते हैं। इसी कड़ी में कांटी क्षेत्र के बरियारपुर मध्य विद्यालय में आयोजित संध्या चौपाल में पहुंचे जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को स्थानीय मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में 2019 से 2024 तक के आंकड़े को बताया और कहा कि तब चमकी बुखार से बीमार पड़ने वाले बच्चों की संख्या और मृत्यु दर भी अधिक था। धीरे धीरे इस पर नियंत्रण करने में सफलता मिली है। पिछले वर्ष इस बीमारी से एक भी बच्चे की जान नहीं गई। इस वर्ष 11 बच्चे इस बीमारी के चपेट में आए और सभी बच्चे स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 0 डेथ लक्ष्य को पूरा करना है। इस बीमारी से बचाव जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका दीदी, एएनएम आदि को घर घर भ्रमण करे बीमारी के लक्षण, चमकी की 3 धमकी तथा सावधानी संबंधित आवश्यक जानकारी लोगों को देने को कहा। सरकारी स्कूलों में भी चेतना सत्र के दौरान बच्चों को नियमित रूप से इस बीमारी के लक्षण एवं सावधानी के बारे में अवगत कराते रहने को कहा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष कांटी में मात्र 2 केस चमकी बुखार का सामने आया था। इस वर्ष एक भी केस चमकी बुखार का सामने नहीं आया। इसके लिए प्रयास जारी है। लोगों से उन्होंने अपील किया कि बच्चों में चमकी बुखार का लक्षण दिखते ही बिना देर किए तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाए। बच्चे को अस्पताल लाने के लिए उपलब्ध वाहन का भुगतान सरकार के द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप कर दिया जाएगा। अंत में उन्होंने सभी को चमकी के 3 धमकियों का शपथ दिलाया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। इस अवसर पर स्थानीय मुखिया शशि ठाकुर ने कहा कि पंचायत स्तर पर नियमित रूप से चमकी बुखार की रोकथाम एवं बचाव के लिए पंचायत में जागरूकता चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक रहने की अपील भी की जा रही है। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी सहित कई अन्य अधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और सभी को एकजुट होकर चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रयास करते रहने की आवश्यकता पर बल दिया। आज का जो कार्यक्रम है, ये संध्या चौपाल का कार्यक्रम, बेसिकली हम लोग जो एईएस जेई की बीमारी है, जिसको चमकी के रूप में हम लोग स्थानीय भाषा में जानते हैं, उसी को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम है। सारे 373 पंचायतों में कोई ना कोई पदाधिकारी कर्मी, जिला स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर या पंचायत स्तर तक के सरकारी कर्मी इसी तरह के कार्यक्रम में जाते हैं, जहां वहां के स्थानीय लोग उपस्थित रहते हैं और चमकी से बचाव को लेकर के चर्चा होती है। चमकी को लेकर के जो 3 धमकी है, खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ, उसके संबंध में विचार विमर्श होता है और इसी कार्यक्रम का परिणाम है तो लगातार हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो प्रयास है, या जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीकू वार्ड जो 100 बेड का जो एसकेएमसीएच में खोला है कि 2023 और 24 में किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है, उसी संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
कि इस साल भी किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हो। 11 केसेज आए हैं इस जिले में, लेकिन सभी का इलाज करके बच्चे को स्वस्थ करके घर भेजा जा चुका है। और आगे भी हम लोग का ये अभियान चलता रहेगा, ताकि किसी भी बच्चे में अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं और ये बीमारी कन्फर्म होती है तो उचित इलाज करके उनको घर सुरक्षित वापस भेजा जा सके। उसी को लेकर के लगातार हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और हम लोगों का जो प्रयास है उसमें निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। सारी टीम आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो जीविका की हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, स्वास्थ्य विभाग के लोग हो, सब लोग लगे हुए हैं और हम लोग का प्रयास जो है 0 डेथ का, निश्चित रूप से उसमें हम लोग सफल हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर अंतिम में? जो चमकी को लेकर के 3 धमकी है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए कि बच्चे को खाली पेट सोने मत दीजिए। जो पहला है खिलाओ, जगाओ। अगर आप रात में भी देखते हैं कि बच्चे में उस तरह का लक्षण है तो जगाइए उनको और अस्पताल तुरंत ले जाइए। जो तीसरा संकल्प है अस्पताल ले जाने का, वहाँ डॉक्टर्स की पूरी और टीम मेडिसिन सारी व्यवस्था है। और अगर बच्चे में वो लक्षण कन्फर्म होता है तो उसकी SOP बनी हुई है ट्रीटमेंट की। बच्चे को अच्छे से इलाज करा करके हम लोग सुरक्षित घर वापस करेंगे। इसमें हमारी ICDS, हेल्थ, जीविका सब लोग लगे हुए हैं और जो हम लोगों का 0 डेथ का संकल्प है उसमें निश्चित रूप से इस साल भी हम लोग सफल होंगे। जैसे ही गर्मी शुरू हुआ, क्योंकि हमारे पंचायत में 2019 में वो बुरा घटना कहिए या एक आपदा कहिए, एक बच्चा की मृत्यु हो गई थी 2019 में, और 2016 से मुखिया है तो लगातार उसके बाद हम लोग प्रयासरत है कि एक भी बच्चा बीमार भी नहीं पड़े। इसके लिए जब भी गर्मी शुरू हुआ है, पिछले 1 महीना पहले ही सारे आशा दीदी के साथ में, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, एनएम दीदी सभी के साथ में हम लोगों ने एक बैठक करके एक ये प्रोग्राम तय किया कि हमारे पंचायत में 11 वार्ड है, 7 गांव है। 11 वार्ड में एक ऑटो चालक और ड्राइवर का नंबर, उसमें चालक का गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर सहित अपने ग्रुप, जो पंचायत का एक ग्रुप हम बना रखे हैं आशा, आंगनबाड़ी और सारे जनप्रतिनिधियों का, उसमें डाल के सभी लोगों को सूचित कर दिए कि एक भी बच्चा जैसे ही लगे कि किसी को बुखार है, कोई किसी प्रकार से बीमार पड़ रहे हैं अभी इस गर्मी में, तो उनको तुरंत स्थानीय आशा दीदी के साथ में संपर्क करके हमारे वार्ड सदस्य प्राथमिक हॉस्पिटल में ले जाके उनको भर्ती कराने का काम करेंगे। एकदम लगातार हम लोगों द्वारा लगातार स्कूल में भी हम लोग शाम के शाम आके पहल करते हैं, कहीं कहीं पर किसी गांव में, टोलो मोहल्ले में बैठकर लोगों को जागरूक करते हैं कि बच्चों को खिला के ही सुलाइए, कोई बच्चे बिना खाए हुए नहीं सोए। जो बच्चा रात को सोता है, अगर वो देर तक सो रहा है तो सुबह उसको 7 बजे जाके 6 बजे उठाने का कोशिश कीजिए कि ऐसा तो नहीं किसी बीमारी का कारण वो सोते हुए रह जाए। इसके लिए भी जागरूक कर रहे हैं कि बच्चों को सुबह उठाइए भी, समय से उसको खाना खिलाइए। अभी लीची का समय आ रहा है, लीची के समय में खाली पेट में लीची भी नहीं खाने दे बच्चों को। इन सब बातों से बच्चे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाके लोगों को अवगत कराते हैं और जागरूकता करने का आज क्या कुछ कार्यक्रम हुई है? आज जिलाधिकारी के निर्देश में जिलाधिकारी DM साहब और DDC सर और सारे सिविल सर्जन सभी लोग आए थे। उनके निर्देश में आज कार्यक्रम रखा गया था संध्या चौपाल, और साथ साथ चमकी को धमकी, चमकी की जागरूकता के लिए तमाम ग्रामीणों और बच्चों को कि जाके क्षेत्र में, टोले मोहल्लों में लोगों को जागरूक करें। इसके लिए एक संध्या चौपाल का मेरा नाम हुआ नवीन कुमार उषा ठाकुर, मुखिया मानिकोल पंचायत। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।